हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल मिस डीडीएस क्लासेज में। तो विद्यालय प्रबंधन के क्वेश्चन और आंसर की सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये प्रीवियस ईयर में पूछा है और आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी इस क्वेश्चन को कराने के लिए, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करने का सोचा। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। PDF चाहिएगा तो PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं प्रश्न बता देती हूँ। प्रश्न है कि विद्यालय प्रबंधन में स्वॉट विश्लेषण के महत्व की विस्तार से विवेचना कीजिए। ये जो प्रश्न है ये आपके लॉन्ग में यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछा है आपके MGKVP के 2018 के पेपर में। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से इस तरह भी पूछ सकता है कि विद्यालय प्रबंधन की प्रकृति के लिए स्वॉट विश्लेषण की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे पहले तो मैं ये बता दूँ, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं 2019 के पेपर के लिए, नहीं स्कूल मैनेजमेंट का 2019 का पेपर, बट मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ मेरे पास 2019 का पेपर नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी के पास भी है तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट यानी मिस डीडीएस क्लासेज का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके आंसर की बात करते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन में स्वॉट विश्लेषण यानी हम पहले बताएंगे कि किस तरह से विद्यालय प्रबंधन में स्वॉट विश्लेषण काफ़ी महत्व रखता है, काफ़ी आवश्यक है। तो यहाँ लिखेंगे कि विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रबंधन के साथ साथ विद्यालय प्रबंधन और शैक्षिक प्रबंधन में भी स्वॉट विश्लेषण का महत्व बढ़ गया है। तो स्वॉट विश्लेषण के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जो है वीडियो आपको मिल गई होगी, आप समझ गए होंगे स्वॉट विश्लेषण क्या होता है। तो मैं अब इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, बस इतना समझ लीजिए कि जैसे कोई भी व्यावसायिक संस्था है, कोई व्यावसायिक प्रबंधन है, वहाँ पर तो स्वॉट विश्लेषण का यूज बहुत ज़्यादा होता ही है। साथ ही विद्यालय प्रबंधन और शैक्षिक प्रबंधन में भी इसका जो है काफ़ी ज़्यादा महत्व है। यहाँ पर लिखेंगे कि विद्यालय प्रबंधन की प्रकृति के लिए स्वॉट विश्लेषण की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। विद्यालय प्रबंधन में स्वॉट विश्लेषण की आवश्यकता या महत्व को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं, यानी कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो हमको ये स्पष्ट कर रही हैं कि स्वॉट विश्लेषण जो है वो काफ़ी महत्व रखता है विद्यालय प्रबंधन में भी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला है कि जैसा कि हमें पता है विद्यालय प्रबंधन एक प्रमुख कार्य योजना बनाना भी है, विद्यालय प्रबंधन का एक प्रमुख कार्य योजना बनाना भी है, क्योंकि बिना कार्य योजना बनाए विद्यालय क्रियाकलापों को सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालन करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और स्वॉट विश्लेषण विद्यालय प्रबंधन के नियोजन करने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि स्वॉट विश्लेषण किसी परिस्थिति का विश्लेषण प्रभावशाली तरीके से करता है। तो आपको याद होगा, अगर आपने वीडियो मेरी देखी होगी प्रीवियस अभी तो स्कूल मैनेजमेंट की, तो मैंने वहाँ पर विद्यालय प्रबंधन के कुछ कार्य बताए थे। तो वहाँ पे विद्यालय प्रबंधन का जो प्रमुख कार्य है वो योजना बनाना है। यानी अगर आपको विद्यालय में कोई क्रियाकलाप कराना है तो उसके लिए जो है विद्यालय प्रबंधन कहता है कि पहले एक प्रॉपर योजना होनी चाहिए, क्योंकि अगर बिना योजना के आप काम करेंगे तो उसमें हमेशा आपको कोई ना कोई समस्या देखने को मिलेगी और जो है काम वो अच्छे से संचालित नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम इस तरह की योजना में यानी विद्यालय प्रबंधन जो योजना बनाने का प्रमुख कार्य करता है, अगर इसमें स्वॉट विश्लेषण भी जो है जुड़ जाए, यानी स्वॉट विश्लेषण का भी अगर हम इसमें यूज करें तो स्वॉट विश्लेषण क्या करता है, जो विद्यालय प्रबंधन नियोजन का काम करता है उसमें ये काफ़ी मदद करता है। क्यों मदद करता है? क्योंकि जो स्वॉट विश्लेषण है, स्वॉट विश्लेषण के माध्यम से हम किसी भी परिस्थिति का जो है विश्लेषण कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम उसको समझ सकते हैं, उस परिस्थिति को समझ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम योजना बना सकते हैं। तो जब तक हमको परिस्थिति के बारे में सही से नहीं नॉलेज होगा, योजना भी बहुत अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो स्वॉट विश्लेषण जो है परिस्थिति को समझने का काम करता है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम जो है अपना जो है योजना, जो अपना नियोजन है वो कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये स्पष्ट कर रही है कि विद्यालय प्रबंधन के कार्य में जो है नियोजन का जो कार्य है उसमें जो है आपका स्वॉट विश्लेषण जो है वो काफ़ी महत्व रखता है। ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है विद्यालय प्रबंधन नियोजन के उद्देश्यों व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संगठन को महत्वपूर्ण मानता है। उसके अनुसार अगर संगठन का अभाव है तो योजना चाहे कितनी अच्छी क्यों न हो, सफलता की कामना व्यर्थ होती है। और स्वॉट विश्लेषण के माध्यम से किसी भी संगठन के सकारात्मक पहलुओं को जानने में मदद मिलती है। यानी आपने
विद्यालय के कार्य में ये भी देखा होगा कि जो नियोजन की प्रक्रिया होती है, नियोजन क्यों करते हैं हम, जो भी हमारा कार्य है यानी उसके उद्देश्य और उसके लक्ष्यों की जो पूर्ति हो सके, इसी के लिए हम जो है नियोजन करते हैं। और नियोजन के जो हमारा नियोजन होता है वो ये कहता है कि नियोजन के जो लक्ष्य व उद्देश्य हैं उसको पूरा करने के लिए हमें एक संगठन की ज़रूरत है, संगठन को हम महत्वपूर्ण मानते हैं। और जो संगठन है, अगर ये कहा जाए कि संगठन अगर अच्छा नहीं है, संगठन का अभाव वहाँ पर है, तो योजना अगर हम अच्छी भी बना लेते हैं तब भी योजना जो है वो अच्छे से क्रियान्वित नहीं हो पाती, सफल नहीं हो पाती। तो वहाँ पर शॉर्ट विश्लेषण जो है काफ़ी मदद करता है, क्योंकि शॉर्ट विश्लेषण के माध्यम से जो भी हमारा संगठन है, संगठन के क्या सकारात्मक पहलू हैं उसको हम जान सकते हैं, उसको हमें जानने में शॉर्ट विश्लेषण की सहायता से मदद मिलती है। और जब ये हमको मदद मिलती है तो हमारा जो योजना का उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त पाने का जो सपना है वो भी पूरा हो पाता है। तीसरा है विद्यालय प्रबंधन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय क्रियाकलापों के कार्यों का विभाजन करने में यकीन रखता है और कार्यों का शिक्षकों और कर्मचारियों की योग्यता अनुसार वर्गीकरण व विभाजन करता है। और शॉर्ट विश्लेषण इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि शॉर्ट विश्लेषण के माध्यम से व्यक्ति के सकारात्मक पहलू को जानने में मदद करता है, जिससे कार्य विभाजन में आसानी होती है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि शॉर्ट का मतलब क्या होता है। शॉर्ट चाहे व्यक्ति चाहे संस्था का जो एक तरह का आत्मविश्लेषण होता है, और इसमें क्या होता है कि आपकी जो भी ताकत है, आपकी कमजोरी है, जो भी आपके अवसर या चुनौतियां हैं उसको आप समझ पाते हो, जान पाते हो। तो जब हम विद्यालय प्रबंधन कहता है कि अगर हम कोई योजना की योजना के उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको जो भी हमारे विद्यालय कार्य क्रियाकलाप के अंतर्गत जो कार्य होते हैं उसको हमें विभाजित कर देना चाहिए। विभाजित करने के लिए शिक्षक और कर्मचारियों को हमको जो है उनकी योग्यता के अनुसार वर्गीकरण करके और उनकी योग्यता के अनुसार ही कार्यों का जो है विभाजन भी उसके अनुसार ही कर देना चाहिए। तो अब किसकी योग्यता कैसी है, किसमें कितनी अच्छाई है, क्या क्या क्वालिटीज है, तो ये हम शॉर्ट विश्लेषण के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि शॉर्ट विश्लेषण हमें ये बता सकता है कि इसमें क्या कमियां हैं, इसमें क्या अच्छाइयां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट विश्लेषण जो है वो ये प्रूफ कर रहा है कि शॉर्ट विश्लेषण जो है वो काफ़ी महत्व रखता है विद्यालय प्रबंधन में भी। ठीक है, अब अगला हमारा चौथा है विद्यालय प्रबंधन जब किसी योजना का प्रारूप तैयार करता है तो उस योजना की ताकत, कमजोरी, अवसर व चुनौतियों को समझने व जानने में शॉर्ट विश्लेषण काफ़ी मदद करता है। यानी अगर हम योजना बना रहे हैं तो योजना की क्या ताकत हो सकती है, योजना की क्या कमजोरी हो सकती है, योजना में क्या क्या अवसर हो सकते हैं और योजना को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें शॉर्ट विश्लेषण जो है वो काफ़ी मदद करता है, क्योंकि शॉर्ट विश्लेषण में हम यही सारी चीज़ें तो देखते हैं। तो ये प्रूफ करता है कि शॉर्ट विश्लेषण जो है वो विद्यालय प्रबंधन में काफ़ी महत्व रखता है। पांचवा है विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य कुशल प्रशासन की व्यवस्था करना होता है और इसके लिए उसे कई निर्णय भी लेने होते हैं। यहाँ शॉर्ट विश्लेषण काफ़ी मदद करता है, क्योंकि शॉर्ट विश्लेषण के माध्यम से कठिन विचारों के विश्लेषण में मदद मिलती है और निर्णय लेने में आसानी होती है। देखिए, अगर आपने जो है विद्यालय प्रबंधन के जो है उद्देश्य देखे होंगे तो उसमें एक प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो है विद्यालय प्रबंधन का काम ये है कि विद्यालय में जो है कुशल प्रशासन की जो है वो व्यवस्था हो पाए, और कुशल प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए उसे बहुत सारे निर्णय भी लेने पड़ते हैं। तो निर्णय लेने में जो है वो शॉर्ट विश्लेषण काफ़ी मदद करता है, क्योंकि शॉर्ट विश्लेषण क्या है कि एक तरह की तकनीक है जो हमको समझने में काफ़ी चीज़ों को वो मदद करती है। तो शॉर्ट विश्लेषण के माध्यम से जो भी कठिन विचार आते हैं, जैसे कि कुशल प्रशासन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या हम ऐसा करें कि वो एक कुशल प्रशासन के रूप में सामने आए, कुशल प्रशासन की व्यवस्था अच्छे से हो पाए, तो उसके अंतर्गत बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं, बहुत सारे कठिन विचारों के लिए हमें निर्णय लेना पड़ता है। तो ये जो ये आपका शॉर्ट विश्लेषण है वो कठिन विचारों के विश्लेषण में हमें मदद करता है, समझने में मदद करता है, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो निर्णय भी ले पाते हैं, यानी हमें निर्णय लेने में आसानी हो जाती है। तो ये प्रूफ करता है कि शॉर्ट विश्लेषण जो है वो काफ़ी महत्व रखता है आपके विद्यालय प्रबंधन में। यहाँ पे छठा मैंने रखा है विद्यालय प्रबंधन के महत्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत नियंत्रण भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसा देखा गया है कि कुछ स्वाभाविक गलतियाँ, अवांछनीय निर्देश, अनावश्यक कार्यों की वजह से विद्यालय के कार्यों के निष्पादन में समस्या उत्पन्न होती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए नियंत्रण की व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण है, और शॉर्ट विश्लेषण नियंत्रण में काफ़ी मददगार है, क्योंकि शॉर्ट विश्लेषण वास्तविक परिस्थिति की जानकारी प्रदान करता है, साथ ही उनका विश्लेषण कर हल निकालने में भी मदद करता है, जिससे नियंत्रण प्रक्रिया आसान हो जाती है। तो इसको देखिए, समझिएगा,
आपने अगर देखा होगा वही कार्यों के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन के जो कार्य है उसमें एक नियंत्रण भी उनका एक महत्वपूर्ण कार्य कहा जाता है। आपने देखा होगा अगर हमको कोई विद्यालय कार्य करने हैं तो उसमें जो है कभी कभी कुछ गलतियां होती हैं, या फिर निर्देश जो हम देते हैं वो कभी कभी ऐसे निर्देश भी दिए जाते हैं विद्यालय प्रबंधन के कार्यों के अंतर्गत कि जो है वो निर्देश बिना मतलब के होते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं होता, और कुछ कार्य भी अनावश्यक होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी वजह से विद्यालय के जो कार्य हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से हम नहीं अप्लाई कर पाते, उसमें कुछ समस्याएं जो है हमें देखने को मिलती हैं। तो ये समस्याएं जो हैं दूर करने के लिए हमें नियंत्रण करना काफ़ी ज़रूरी है, और ये नियंत्रण विद्यालय प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। तो शॉर्ट विश्लेषण जो है नियंत्रण में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि शॉर्ट विश्लेषण क्या करता है, जो आपकी परिस्थिति होती है उसके बारे में जानकारी तो देता ही देता है, साथ ही उसको समझ के यानी उस परिस्थिति को समझ के विश्लेषण करके उसका हमें हल भी प्रदान करता है, जिससे कि नियंत्रण की प्रक्रिया जो है हमारे लिए आसान हो जाती है। तो विद्यालय प्रबंधन के लिए नियंत्रण की प्रक्रिया आसान हो, इसमें भी शॉर्ट विश्लेषण जो है वो काफ़ी महत्व रखता है। तो आई थिंक 6 पॉइंट बहुत है, कहने को तो अभी बहुत सारे पॉइंट भी निकल के आएंगे आपको। आपने सिद्धांत पढ़े हैं, आपने कार्य पढ़े हैं विद्यालय प्रबंधन के, आपने शॉर्ट विश्लेषण भी पढ़ा है, तो आप खुद से समझ के लिख सकते हो चीज़ों को, क्योंकि अगर आप समझ के चीज़ों को याद करोगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में काफ़ी अच्छे से बैठेंगी, और फिर क्वेश्चन जो है वो अगर वो चेंज करके भी देता है यानी लैंग्वेज चेंज करके भी देता है तब भी आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो लास्ट में बस ये लिखेंगे कि इन सभी बिंदुओं से स्पष्ट है कि विद्यालय प्रबंधन में शॉर्ट एनालिसिस काफ़ी महत्व रखता है। तो ये थी आज के हमारे वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, पसंद आएगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ नए नए वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने की, तो चैनल के साथ बने रहिए। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।